अख्ता क़ियामत ओहो अख्ता क़ियामत निजात परस्ती है जो। स्वागत है आपका एक नए दिन नए व्लॉग में। आज मैं हूँ शिराज ईरान में। मेरे ईरान ट्रिप के दौरान मैं मिला वाहिद से काउच सर्फिंग पे। वाहिद 1 वाहिद 2 एंड हिज वाइफ शाहलो। ये मुझे अपने घर ले गए। मैं उनके साथ उनके घर पर नौरोज का त्योहार मनाया। Islam was forced on Iran in the 7th century, but people of Iran still celebrate the festival of their ancestors' religion, which is Zoroastrian. This shows their love for their ancestors and they feel proud being Iranian. फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले नौरोज़ त्योहार के दौरान इनके घरों में आवेश्ता इनके टेबल पे रखा जाता था, अब उसके जगह पे कुरान रखा जाता है। During my trip of Iran, I met so many great people, helpful people, like this lady who hosted me in her house in Tehran. Mr. Hussein जम्बाला। इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर में खाने के लिए और ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि चलो मेरे घर खाने के लिए, कोई पैसा नहीं है, पैसा का टेंशन मत लो। This man who fixed my sunglasses without charging any money. जब मैं इस्फहान से याज़्द आ रहा था, मुझे मिला ये दोस्त बस में। इसने मेरे साथ शेयर किया ये बटर रोटी जो इसकी माँ ने इसको बना कर दिया था। ये वीडियो एडिट करने तक मैं 40 देश घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं वैसे कंट्रीज़ पे गया हूँ जो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, पर फिर भी आई विल रैंक ईरान अबव ऑल। तो मैं अपने होस्ट वाहिद, उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ के साथ घूमने गया परसेपोलिस। परसेपोलिस एंशंट समय का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स में से एक है। अगर आप कभी ईरान जाएं तो यहाँ ज़रूर घूमने जाएं आप परसेपोलिस। 2500 साल पुराना है और इसको बनाने के लिए जो है अलग अलग जगह से सामान लाया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल लीडिया जो आज टर्की है, वहाँ से लाया गया था वुड, और लेबनान से, और प्रीसियस स्टोन सेंट्रल एशिया से, और हाथी का दांत लाया गया था इंडिया और नूबिया से। और बोल सकते हैं कि ये पुराने समय का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। यह जो आप देख रहे हैं अद्भुत, इनक्रेडिबल, क्या ये बनाया गया होगा। ये आप सोच रहे हैं कि ये सब टूटा कैसे? समय के साथ तो टूटना तो मतलब है कि लाजमी है कि टूटेगा, लेकिन ये सब कैसे रूइन में बदल गया ये आपको मैं बताता हूँ। ज़बरदस्त बदला बाय नन अदर देन अलेक्जेंडर द ग्रेट। करीब 500 BC में पर्शियन एम्पायर ने जो है एथेंस पे अटैक किया, ग्रीस पे, और उसको पूरी तरह से चला दिया था एथेंस को। मैं वहाँ गया था, वहाँ देखा मैंने, उसका बारे में पढ़ा था मैंने वहाँ पे एथेंस में। और उसका बदला जो है अलेक्जेंडर ने 150 साल बाद लिया। और यहाँ परसेपोलिस जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था पर्शियन एम्पायर का, उसको जला दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इतना डिस्ट्रॉय किया कि उसके बाद ये कभी खड़ा नहीं हो पाया। मतलब एथेंस तो फिर से दोबारा बनाया गया, अलग अलग टेम्पल्स वहाँ पे, लेकिन ये तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल आपका ये परसेपोलिस। अख्ता क़ियामत ओहो अख्ता क़ियामत برنون یارو برنون یارو تا ریشه بودور از گل درارو. Very much good now again. इतना बुलवाया बाद मुंह दर्द हो गया साहब, बुलवा के फारसी। अभी बोलो एक आलोक वर्ड बोला नहीं जा रहा है इनसे। आलोक बोलता है, आलोच मेरे से बुलवाता है फारसी। इनका आर्किटेक्चर जो है असीरियन एम्पायर, जो एंशिएंट मेसोपोटामिया का एम्पायर था, उससे भी बहुत प्रभावित है। देखिए इसके भाषा में लिखा हुआ ये सब इंस्क्रिप्शन यहाँ पे, क्या ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने।
इनक्रेडिबल है। सीढ़ी देखिए, सब बोल दे, कोई हिरन लेकर जा रहा है ऊपर, कोई अलग सामान लेकर जा रहा है ऊपर, सब देखिए। वाह, ये बना हुआ है और माज़दा का फोटो, यहाँ पे चित्र इंस्क्राइब्ड है वॉल्स पे। ये सब कुछ बहुत ही कलरफुल होता था, बहुत कलरफुल। वाओ, can't take the head built this। वैसे इस जगह को 518 BC में दारियुश द फर्स्ट ने बनवाया था। उनको जाना जाता है दारियुश द ग्रेट के नाम से, क्योंकि वो अरखमेनिड एम्पायर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स में से एक हैं। और फिर और भी आगे जो किंग बने उसके बाद अरखमेनिड एम्पायर के, वो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और बनवाया, जैसे ज़ारसेस द फर्स्ट, सेकंड भी। और ये एक अपने आप में ऐसा 2500 साल पुराना आर्किटेक्चर, एक कल्पना से परे ही है। तो परसेपोलिस में जिन्होंने जो भी इस राजा ने राज किया, अगर उसका उनका आर्किटेक्चर देखिए तो दे वर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम इजिप्शियन आर्किटेक्चर। और हॉल जो है है यहाँ पे परसेपोलिस में, वो भी कारनाक टेम्पल है आपका लग्जर में, इजिप्ट में, उसके जैसा ही बिल्कुल इन्होंने बनाया था। और वो तो इससे भी पुराना था, 3500 साल के आसपास, और ये तो 2500 साल पुराना है। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत इंस्पायर्ड थे। और यहाँ तक कि आप जो देखते हैं अहुरा माज़दा का जो विंग ऐसे फैला हुआ है, ये भी पहले था आपका असीरियन किंगडम में। आप देखते हैं सीरिया में, ये कि मेसोपोटामिया का ओल्ड सिविलाइजेशन, वहाँ से ये कॉपी हो जाता है आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, सेम बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अभी यहाँ होता है पर्शियन किंगडम में। इससे पता चलता है कि ये जो आइडियाज़ है, रिलीजियस आइडियाज़ और आर्किटेक्चर्स, कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलता था। और एक जब एंशेंट पर्शिया का जो एम्पायर है, वो सिर्फ मतलब मॉडर्न डे पाकिस्तान से लेके और पूरे इजिप्ट तक फैला हुआ था। فقط دوش دوستن مرزه کنارم هستی و بازم با اون نیامو میگیرم میگم وای چقدر سرده بیام دستو تا میگیرم میدونم که وقتا. How many times you have come here? Second or third time? Second or third time? Yeah. These are giant pillars. Wow, so huge. Wow. वैसे जो शेर कभी ईरान में पाया जाता था, वही आज इंडिया में पाया जाता है। पर ईरान से जो शेर ख़त्म हो गया करीब 80 साल पहले, अब कोई भी शेर नहीं बचाया है ईरान में। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और ये व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।